टू अवर यूट्यूब चैनल टॉपर्स अकेडमी विथ मी आई एम मनीष कुमार इन फ्रंट ऑफ यू। दोस्तों, आज फिर से आप सभी के लिए मैं एक स्पेशल टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है बाइनोमियल थ्योरम। इस टॉपिक्स को मैं इस वीडियो में कंप्लीटली एक ही वीडियो में सारे टॉपिक्स को मैं कवर करूंगा। अकॉर्डिंग टू पॉलिटेक्निक 2021 सिलेबस मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोग प्लीज़ इसे ज़रूर देखें और इसको अपने नोट्स के तौर पर ज़रूर बना लें। और इतना जितना उसमें पॉलिटेक्निक के सिलेबस में दिया है और जितना बाइनोमियल थ्योरम में सफिशिएंट होता है वो सारे के सारे टॉपिक्स में इस वीडियो में कवर किया हूँ। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं कि आखिर बाइनोमियल थ्योरम क्या है, क्यों ज़रूरी पड़ा, इसको हम कैसे बना सकते हैं। इसके आने वाले क्वेश्चन को सारे मैं लगातार इस वीडियो में आपको बताते रहूँगा। प्लीज़ आप लोग इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं बाइनोमियल थ्योरम का। तो बाइनोमियल जो थ्योरम है, तो इसका अगर हम इसका खंड करें तो बाय माने होता है टू और नोमियल माने होता है टर्म। यानी यहाँ पर आपको दो टर्म मिलेगा, ठीक है। दो टर्म के जरिए आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर है इस चैप्टर्स को शुरू करने से पहले परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है, उसको जान लेना एकदम पूरा कंपलसरी है, ताकि आपको इस वीडियो को समझने में या फिर इसके कंसेप्ट को समझने में कोई दिक्कत ना होगी। तो सबसे पहले हम कुछ यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ, उसको आप जरा सा एक बार देख लीजिए। देखिए मैं ये सारा यहाँ पर लिख चुका हूँ, इसको आप एक बार देख लें, ठीक है। देखिए मैं एक नंबर में लिखा हूँ यहाँ पर कि NCR, C माने होता है कॉम्बिनेशन, ठीक है, और P माने होता है परम्यूटेशन। वो आगे फिर वीडियो डालूंगा या फिर मेरे चैनल पर है अपलोड, या फिर इससे न्यू वीडियो भी मैं डालूंगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो C माने कॉम्बिनेशन होता है, यहाँ पर कॉम्बिनेशन का कुछ फॉर्मूला यहाँ पर लग रहा है, उसको जरा समझ लेते हैं। तो यहाँ पर NCR जो है उसका मतलब होता है फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R N इंटू N माइनस आर का फैक्टोरियल। यानी ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर होता है फैक्टोरियल। इसको ऐसे भी नोटेशन हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर जो आप नोटेशन इसका दे रहे हैं, ठीक है, इसका नोटेशन आप ऐसे भी लिख सकते हैं। फैक्टोरियल का ये नोटेशन है, ठीक है, या फिर फैक्टोरियल का ये भी नोटेशन है। मान के चलिए हम N का फैक्टोरियल लिख रहे हैं तो इसका नोटेशन ये हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ कंसेप्ट समझ लेते हैं फैक्टोरियल नोटेशन का। तो फैक्टोरियल नोटेशन का कंसेप्ट यहाँ पर ये है कि जैसे हमको 5C2 लिखना है, ठीक है। 5C2 अगर लिख रहे हैं तो ये फैक्टोरियल का नोटेशन हुआ आपका, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं। तो ये आपका N हुआ, N का मान यहाँ पर कितना आ गया 5 है, और आपका फिर जो नीचे में होता है वो R है यहाँ पर, तो R का मान कितना हो गया 2। यानी 5 वाले उसको हमको कितना बार क्या करना है, 2 बार करना है, ठीक है। इसको हम निकालते हैं। एक इसका ट्रिक है कि 5 मल्टीप्लाई 4 और मल्टीप्लाई यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 1 कर देंगे। यानी हमको 5 वाले नंबर्स को 2 बार क्या करना है, आपको कॉम्बिनेशन करना है। तो 2 को अगर काटेंगे कितना बार में कट जाएगा, यहाँ पर 4, 2 बार में, तो 5 2 जा 10। आपका 10 फाइनली आंसर आ गया, आया कि नहीं आया। अगर हम इसी को अगर फिर से निकालना चाहते हैं, अगर फॉर्मूला के जरिए 5 क्या था मेरा C2, इसको निकालना चाहेंगे तो फैक्टोरियल ऊपर में 5 आ जाएगा, इंटू फैक्टोरियल R होगा तो 2 का फैक्टोरियल, और इंटू क्या होगा आपका N माइनस आर करेंगे तो फैक्टोरियल कितना होगा आपका फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। अब देखिए मैं इसको निकाल रहा हूँ, तो ऊपर अगर करूँगा तो 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 का फैक्टोरियल, और नीचे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 है तो 2 का फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई 1 कर देंगे, और इसको 3 रहने देंगे। ये 3 और ये 3 कट गया, तो फिर देखिए फाइनली आया, यही ना आया, तो 10 आया आंसर। तो इसका मतलब ये हुआ कि फैक्टोरियल का वो था ट्रिक। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर में जो लिखा है, ठीक है, ऊपर में यहाँ पर जो लिखा है और जितना नंबर से तक उसको एक्सप्लेन करने के लिए कह रहा है, फैक्टर करने के लिए कह रहा है, उतना तक हम कर देंगे, तो फाइनली मेरा हो जाएगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पर समझ लिया, यही सब यहाँ पर फॉर्मूला है। ये फाइनली एक ही फॉर्मूला यहाँ जो है ना, ये इसमें यूज़ होने वाला है, ठीक है। तो अब हम देखिए बारी से समझते हैं इसको। अब यहाँ पर ये लिखा है जैसे x + y टू द पावर 0 है, तो किसी भी नंबर्स का अगर पावर 0 होता है तो उसका हमेशा वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। लेकिन जैसे हम x + y टू द पावर 1 करेंगे तो फिर इसका क्या हो जाएगा, x + y हो जाएगा। और जब हम फिर x + y का होल स्क्वायर करेंगे तो फिर इसका आप बना सकते हैं x² + 2x + y²। लेकिन अगर इसी प्रकार अगर आपको बहुत बड़े बड़े पावर्स को निकालने के लिए दे दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल आपको a + b का पावर 6 दे दे, a + b का पावर 15 दे दे, a + b का पावर 22 दे दे, तो आप वहाँ पर कैसे निकाल सकते हैं। तो इसी को यहाँ पर बताने के लिए बाइनोमियल थ्योरम को यहाँ पर दिया गया, ताकि ऐसे सवाल को एकदम बढ़िया से कर सकिएगा, इसमें कोई भी दिक्कत ना हो। तो इसी प्रकार को क्वेश्चन को हल करने के लिए बाइनोमियल थ्योरम दिया गया, ठीक है। तो चलिए उसको हम आगे पढ़ते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। बस अब देखिए यहाँ पर सबसे पहला यहाँ पर ये है, इसका जो स्टेटमेंट है मैं इसको समझता हूँ। सबसे पहले इसका स्टेटमेंट को, ठीक है। देखिए इसका जो स्टेटमेंट आपका ये रहा यहाँ पर, ठीक है। ये इसका क्या है, एकदम इसी पर सारा सवाल आपका बनेगा, और यहाँ पर जो सिलेबस में दिया गया है वो भी यही दिया गया है, और ये इसमें प्रूफ नहीं करना है फॉर्मूला को, सिर्फ फॉर्मूला को पढ़ना है विदाउट प्रूफ, ठीक है। देखिए यहाँ पर तो ये जो यहाँ पर ये दिया गया है, ये आपका है यहाँ पर, ये जो यहाँ पर दिया गया है ये आपका है बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स। यानी x जो n का यहाँ पर जो मान आ रहा है, n जो होगा वो बिलोंग करेगा कहाँ से, नेचुरल नंबर के पॉजिटिव नंबर से, ठीक है। ये आपका पॉजिटिव नंबर के लिए सेटिस्फाई हो, नेगेटिव नंबर्स या फिर कोई फ्रैक्शन के लिए अलग से फॉर्मूला होता है, उसको मैं वीडियो में बताऊंगा। वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए a + b टू द पावर कितना है, n है। तो इसको याद करने के लिए आखिर इसका स्टेटमेंट इसको कैसे याद रख सकते हैं। तो इसका जो फार्मूला होता है वह NC0, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ देखते जाइएगा, जैसे NC0 है यहाँ पर a और n-1 इंटू b टू द पावर 0। तो यहाँ पर आप ये देख लीजिए ये कैसे रिस्पेक्टिवली बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे। इसको हम लिखने का ट्रिक बता देते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा, उसको याद कर लीजिए। जैसे हमको ये करना है कि सबसे पहले NC0 कर देना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए NC0 जैसे ही कि उसके बाद यहाँ पर a और का b लिख देना, और a का जो पावर होगा वो
इसको और इस दोनों को घटा लेंगे, यानी n माइनस 0 हो जाएगा, और b टू द पावर यहाँ पर जो r का वैल्यू होगा वहीं इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर मैं यहाँ पर ये लिखूंगा इसको इस प्रकार, अगर मैं दूसरा, ये तो पहला टर्म हो गया, अगर मैं दूसरा टर्म लिखना चाहूँगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, NC1 हो जाएगा, और यहाँ पर फिर लिख लेंगे a इंटू बी, तो जो यहाँ r का वैल्यू है वहीं पर इसको पुट कर देंगे और इसको क्या करेंगे, n माइनस 1 लिख लेंगे। आप इसी प्रकार सारे फॉर्मूला को आराम से याद कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार आपका सारा फॉर्मूला यहाँ पर लिखा गया, उसको आप याद कर लीजिएगा। या फिर इसको एक लिखने का तरीका ये भी है कि देखिए यहाँ पर जो हो रहा है ना, देखिए NC0 यानी r का मान 0 से लेकर, यहाँ पर देखिए r का मान जो है वो कहाँ से 0 से लेकर यहाँ पर कितना तक n तक आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पर लिख दिया हूँ सिग्मा r इक्वल टू 0 से लेकर कहाँ तक n तक, तो NCr a टू द पावर n माइनस r इंटू b टू द पावर r, ये आपका जनरल इसका टर्म होता है। इसी टर्म के जरिए आप बहुत सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं आराम से, उसको आगे मैं पढ़ूंगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स, इसका मतलब ये हुआ कि बाइनोमियल थ्योरम अभी जस्ट मैंने पढ़ा कि पॉजिटिव नंबर होगा तो उसके लिए आप वो कर सकते हैं, उस फॉर्मूला के जरिए आप बना सकते हैं। लेकिन जब बाइनोमियल थ्योरम में अगर आपका नेगेटिव नंबर आ जाएगा या फिर कोई फ्रैक्शन आ जाएगा, तब उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए उसका फॉर्मूला जस्ट लाइक वही है, वही फॉर्मूला है, बस थोड़ा सा चेंज है, आप ध्यान से देखिएगा समझ आएगा। ठीक है, वहाँ पर जो NC0 था, ठीक है, NC जो 0 था उसी को यहाँ पर लिखा है, NC0 का मान 1 होता है, और देखिए वही को यहाँ पर सिर्फ जो यहाँ पर NC1 NC2 के जो फॉर्म था उसी को यहाँ पर सिर्फ उसका फैक्टोरियल तोड़ दिए, बस वही तो फॉर्मूला है यहाँ पर, है कि नहीं, वही यहाँ पर फॉर्मूला आपको बताया गया। बट यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर क्वेश्चन मेरा हेडिंग था क्या, बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स, वहाँ पर तो आपको नेगेटिव पॉजिटिव या फिर फ्रैक्शन कोई भी नंबर रह सकता है। ठीक है, मैं उसी को थोड़ा इस टाइप में लिख दिया हूँ, इसमें आप घबराएंगे नहीं। ठीक है, अब देखिए उसको क्या करूँगा, तो अगर हमको एनी इंडेक्स के लिए होगा तो सबसे पहले यहाँ पर जो a लिखा हूँ, a के लिए हमको 1 मानना पड़ेगा और b के लिए हमको x मानना पड़ेगा, यानी 1 प्लस x टू द पावर n के फॉर्म ये हो जाएगा, किसके लिए, एनी इंडेक्स के लिए। ठीक है, जहाँ पर नेगेटिव नंबर होगा या फिर फ्रैक्शन होगा उसके लिए हल करने के लिए, और पॉजिटिव नंबर्स के लिए तो ऑलरेडी मैंने पीछे आपको बता दिया है। ठीक है, अब देखिए उसको करते जाएंगे, बस उसका क्या करेंगे, ए के हम जो यहाँ पर फॉर्मूला आप लिखे थे, हम वहाँ पर पीछे जो लिखे हैं वहाँ से ए इक्वल टू क्या देना है 1 और बी इक्वल टू क्या देना है x, और पुट कर देंगे और उसको सॉल्व करेंगे पूरा को, आपको आराम से ये पूरा जितना भी फॉर्मूला यहाँ पर मैंने डिराइव किया है वो सारा आपको आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। या फिर देखिए ए टू द पावर एक बार 1 मान लेंगे और फिर बी टू द पावर यहाँ पर कितना -x मान लेंगे, एक बार हमने यहाँ पर x मान लिया, एक बार मैंने यहाँ पर -x मान लिया, तो तब जाकर आप क्या कर सकते हैं, इसको ये फॉर्मूला आपका डिराइव हो जाएगा -x वाला। ठीक है, और जब एक बार x मानेंगे और ए टू द पावर ए का मान 1 और बी का मान x मानेंगे तो ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा। इस प्रकार आप दोनों फॉर्मूला को बता सकते हैं, चाहे वह x के लिए हो या फिर चाहे वह -x के लिए हो, ये क्या है, एनी इंडेक्स के लिए। अब मैं यहाँ पर कुछ उसका प्रूफ मैं यहाँ पर बता दिया हूँ, उसको आप ध्यान से देखेंगे। देखिए जैसे 1 टू द पावर x है यहाँ पर, ठीक है, या फिर 1 प्लस x जो मान लिया है मैं यहाँ पर, अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इसको माइनस के पावर, इसको मैं माइनस के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, 1 प्लस x टू द पावर -1, क्योंकि जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर में भेजेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, माइनस पावर आ जाएगा। अब देखिए माइनस पावर जैसे ही आ गया, अब क्या करेंगे, सिर्फ वैल्यू उसमें पुट करते जाएंगे। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, देखिए x प्लस 1 वाला है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पर देखिए क्या है, 1 पहले है तो 1 मैं यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, प्लस nx है यहाँ पर, तो देखिए n और x का मान क्या है यहाँ पर, देखिए n का मान -1 है और x का मान यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए x तो था ही, तो -1 को और x को गुना करूँगा तो फाइनली मेरा -x होगा कि नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है -1, वहाँ पर देखिए -1 लिखूंगा, ठीक है, और ये -1 तो -2 को फिर -1 से गुना करेंगे फाइनली 2 होगा मेरा, तो ऊपर 2 और ये फैक्टोरियल 2 को तोड़ूंगा तो 2 आ जाएगा, ये दोनों कर जाएगा तो मेरा क्या बचेगा, x² बचेगा। तो वही तो मैं यहाँ पर लिखा हूँ, तो सारा फॉर्मूला यहाँ पर डिराइव किया गया है, आप देखेंगे और आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत कहीं से नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ वीडियो को। अब यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पर दे दिया हूँ, उसे आप थोड़ा समझ लेंगे। देखिए सबसे पहले अगर क्वेश्चन में अगर आपको ऐसे दिया रहेगा, यहाँ पर लिखा है 2 - 3x टू द पावर होल पावर, यहाँ पर 1/3 है, तो इसको सबसे पहले हम बोले ना अभी यूनिट डिजिट फ्रैक्शन में है, तो इसको निकालने के लिए 1 प्लस x के फॉर्म में पहले इसको व्यक्त करना पड़ेगा। देखिए यहाँ 2 कॉमन ले लिया मैं यहाँ पर, तो यहाँ पर 1 बच गया और यहाँ पर -3x/2 कर दिया ताकि 2 कर जाए, तो फिर मेरा फाइनली जो आएगा वो क्या होगा, वही आंसर होगा इसका। अब देखिए इसको ये कर दिया, उसके बाद देखिए यहाँ पर 1 - x टू द पावर n के फॉर्म में आ गया, तो यहाँ पर ये जनरली ये फॉर्मूला होता है, ये मैंने लगा दिया, और ताकि इसका क्या होगा, हल ऐसे बन गया है कि नहीं, इसका हल बना कि नहीं बना, तो सिर्फ आपको ऐसा ही करना है यहाँ पर, ताकि क्या हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत ना हो। ओके, देखिए अब हम यहाँ पर वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, अब देखिए अब यहाँ पर ये है कि बस मैं पीछे भी बता दूँ और एक बार यहाँ पर फिर से रिवाइज मैं कर रहा हूँ कि अगर ए का मान अगर ए होगा, अगर यहाँ पर हम पहले पढ़े थे a प्लस बी टू द पावर n रहेगा तो उसका ऐसे करूँगा। अगर वहाँ पर माइनस आ जाता है तो सिर्फ क्या करना है कि b के जगह -b दे देना है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर b का पावर जहाँ जहाँ ऑड होगा वहाँ उसके टर्म के पीछे माइनस लग जाएगा, और जहाँ जहाँ b का पावर क्या होगा, इवन होगा तो उसके पीछे प्लस लग जाएगा। कॉमन सेंस है इसमें, बात समझ में आया कि नहीं समझ में, वही तो फॉर्मूला यहाँ पर देखिए लिखा गया है, सारा फॉर्मूला वही लिखा गया, आप देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, ये सारा फॉर्मूला उसी के लिए लिखा गया, जहाँ जहाँ देखिए b का पावर यहाँ पर क्या था, देखिए यहाँ पर ऑड था इसके पीछे माइनस लग गया, लेकिन यहाँ b का पावर कितना था, इवन था, इसके पीछे प्लस लग गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ ये जो यूनिट डिजिट वाला था एनी इंडेक्स के लिए था, उससे मैं 2 फॉर्मूला क्रिएट किया हूँ, उसको जरा गौर से देखिएगा। ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा या फिर आपको कहीं पर ऐसा टर्म आएगा प्रूफ करने के लिए पूछेगा, तो ऐसा टर्म आपको ये फॉर्मूला का बहुत ही जरूरी होगा। तो फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर मैं क्या किया हूँ कि x इक्वल टू भी यहाँ पर 1 मान लिया हूँ ऑलरेडी, या 1 था ही, और x का वैल्यू भी मैं यहाँ पर 1 अगर मान लेते हैं तो ये 2 द पावर n हो जाएगा, 2 का पावर n होगा कि नहीं होगा। अब उसके बाद जहाँ जहाँ x था देखिए मैंने 1 बैठा था यहाँ पर सारा सब में, तो फाइनली ये मेरा एक टर्म निकल गया। अगर हम इस टर्म को NC1 NC2 NC3 ऐसे करके NCn तक लेकर रखें, अगर ये वाला n अगर इसको हम क्या करेंगे लेफ्ट साइड भेज देंगे, ये देखिए आपका फाइनली ये फार्मूला क्या होगा, बन जाएगा कि नहीं बनेगा, आपका ये फार्मूला ऑलरेडी बनेगा।
और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसे आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा ताकि आपको बढ़िया से समझ में आ जाए, कोई दिक्कत वहाँ पर ना हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दूसरा फार्मूला यहाँ पर ये है कि देखिए यहाँ पर दूसरा फार्मूला ये है कि सिर्फ उसको क्या किया हो कि वो 1 माइनस एक्स तो था ही, है ना, वो 1 माइनस एक्स तो क्या था ही। अब उसको सिर्फ यहाँ पर क्या किया, एक्स इक्वल टू यहाँ पर भी मैं क्या किया 1 मान लिया, तो 1 में से 1 गया 0, 0 का पावर कितना n होगा। तो अगर फिर मैं उसको ऐसे ही सॉल्व करूँगा तो आपका क्या हो जाएगा, ये सारा जितना भी है इसका मान आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 तो पहले था ही और सबको यहाँ पर लेफ्ट साइड कर दिया हूँ, तो क्या हो जाएगा, जो निगेटिव है उधर आकर पॉजिटिव बन जाएगा और जो पॉजिटिव है वो इधर आकर निगेटिव बन जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर आपका सारा फार्मूला, ये दो कंसेप्ट बहुत ही मेजर कंसेप्ट है, इसको ध्यान में आपको रखना होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ मैं ऑब्जर्वेशन क्या हूँ, ताकि जब ये मैं कर रहा था तो उस समय मुझे ऑब्जर्वेशन मिली कि हमें कि इसमें ये हो रहा है, तो ऑब्जर्वेशन को ध्यान में रखना है ताकि हमें कंसेप्ट अगर याद रहेगा तो कोई भी क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन हमको ये मिला कि नंबर ऑफ टर्म विल बी 1 मोर देन द पावर या इंडेक्स ऑफ एक्स प्लस वाई। हमने जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए एक टर्म मैं लिखा हूँ, आप उसे गौर से देखिएगा। ठीक है, अब देखिए उसको गौर से हम देख रहे हैं, यहाँ पर टर्म को आप देखिएगा। ठीक है, अब इसको टर्म यहाँ पर देखिए, अगर हम लिखता हूँ यहाँ पर एक्स प्लस वाई टू द पावर, अगर होल पावर हम लिख रहे हैं तो इसमें क्या आ रहा है आपका, इसका फॉर्मूला जो था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, यही ना होता है इसका फार्मूला। देखिए जब ये इसका फार्मूला अगर होता है तो यहाँ पर क्या था, 2 टर्म था, कितना था 2 टर्म, लेकिन इसका जो ऑब्जर्वेशन हुआ यानी इसका जो खंड फैक्टराइजेशन हुआ तो इसका 3 खंड इसमें आ गया है कि नहीं, इसमें 3। तो इसी प्रकार आपका यहाँ पर ये ऑब्जर्वेशन मिलता है, अगर हमको अगर मान के चलिए यहाँ पर ये होगा कि 2 + x होगा, अगर इसका पावर अगर 7 होगा तो उसका जो भी टर्म आएगा नंबर ऑफ टर्म जो होगा वो 8 होगा, यानी n की पावर जितना होगा उससे मोर देन 1 यानी उससे एक ज़्यादा तुम्हारा क्या होगा टर्म, नंबर ऑफ टर्म होगा आपका। ठीक है, तो ये आपको कंसेप्ट यहाँ पर याद रखना है, जैसे मैं यहाँ पर बता दिया हूँ, देख रहे हैं यहाँ पर मैं करके भी बता दिया था। ठीक है, लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात है, आगे आप सुनिएगा गौर से। देखिए अब दूसरा यहाँ पर ये है कि इफ n इज नेगेटिव और ए फ्रैक्शन देन द नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन विल बी इनफाइनाइट, दैट इज देयर इज नो लास्ट टर्म। इसका मतलब ये हुआ अगर n का अगर वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव मान लिया है, कितना नेगेटिव या फिर कोई फ्रैक्शन हो तो उसका अंत नहीं होता है, जैसे इसका NCN था ना, अंत पॉजिटिव रहेगा तो, लेकिन जब नेगेटिव या फ्रैक्शन होता है तो उसका लास्ट टर्म नहीं होता है, उसका कोई अंत ही नहीं, वो इनफाइनाइट है। ठीक है, इसलिए इसका नंबर ऑफ टर्म निकालना क्या है, इम्पॉसिबल है, किसका, जब वो निगेटिव हो या फिर कोई फ्रैक्शन में है n का वैल्यू। ठीक है, अब देखिए उसके बाद हम यहाँ पर एक चीज़ और गौर की है, उसको आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पर कि पावर ऑफ एक एक्स, ठीक है, या फिर ए जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, वो देखिए यहाँ पर पावर ऑफ ए कीप ऑन डिक्रीजिंग एंड पावर ऑफ बी कीप ऑन इंक्रीजिंग, यानी हम जो a + b टू द पावर अभी n का फार्मूला हम यहाँ पर देख रहे थे, आपका फार्मूला यहाँ पर क्या था, ध्यान से यहाँ पर देखिएगा कि सबसे पहले था NC0, यहाँ पर a और b लिख लिए, यहाँ जो है वही यहाँ पर होगा और यहाँ पर दोनों का क्या होगा, घटा हो जाएगा यानी n-0। ठीक है, अब फिर हम दूसरा टर्म यहाँ पर हम लिख रहे थे, तो दूसरा यहाँ पर टर्म क्या था NC1 और यहाँ पर फिर a b लिख दिए, b का पावर यहाँ पर 1 है तो वहाँ 1 हो जाएगा और ये n-1 हो जाएगा, तो n-1। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो b का पावर था यहाँ पर 0 था और यहाँ पर 1 आ गया, इसी प्रकार आपका b का पावर है वो इंक्रीज करते जाता है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे थे कि यहाँ पर n था, n-0 करेंगे तो n ही ना होगा, अगर हम फिर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर n-1 हुआ, इसका मतलब वो क्या कर रहा है, डिक्रीज करते जा रहा है। ठीक है, इसका b का पावर इंक्रीज करता है और a का पावर आपका डिक्रीज करता रहता है, ये आपका एक ऑब्जर्वेशन है। उसके बाद यहाँ पर ये देखा गया कि इन each expansion sum of the power x and y is same as the power of xy, यानी इसका मतलब ये हुआ अगर हम उसका ऑब्जर्वेशन करेंगे, अगर उसका खंड करेंगे, तो फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर वही लेते हैं, अगर हम x + y का अगर पावर होल स्क्वायर करेंगे तो देखिए यहाँ पर x स्क्वायर होगा प्लस 2xy होगा और प्लस फिर y स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिएगा सारा टर्म है, देखिए इसका x + y का पावर कितना है, 2 है, तो इसका भी 2 है, इसका भी 2 है और इसका पावर 1, फिर इसका पावर 1 तो होता ही है, तो दोनों मिलाकर इसका भी पावर क्या हो गया, 2 हो गया। इसका मतलब ये हुआ x + y का जितना भी पावर होगा वो उसके हर एक टर्म की जो पावर होगा उसका योग दोनों का क्या होगा, इक्वल होगा। यही इसका क्या था, ऑब्जर्वेशन था। ठीक है।